जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचलमणोऽहं गणिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मनो सुध केवली भणिनम्। यह श्री समय सार जी शास्त्र विराजमान है। समय सार यहां हमारी भावों की एक ऐसी परिणति हो जाए कि यह समय सार नाम सुनते ही एकदम आचार्य कुंद कुंद स्वामी उनका उपकार वह सब ख्याल में आए और समय सार का वाच्य मैं जैसे लोक में अपनी पसंद के किसी भी मिष्ठान किसी भी व्यंजन उसका नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। एक ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, जैसे ही वह निमित्त मिलेगा इधर स्फूर्णा हो जाएगी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, यानी इतने भाव भाना, इतना इसमें अपना जीवन देखना, ये तो मेरा जीवन है, मेरा स्वरूप है। मेरे निधान को और निधान की प्राप्ति रूप विधान को दर्शाने वाला ग्रंथ यह श्री समय सार परमागम। कुछ ऐसा स्वरूप देखने में आता है जैसे रात के बाद दिन आता ही है। वस्तु की स्थिति सदा काल एक सी नहीं रहती। मिल जाते हैं कुछ ऐसे संयोग, मिल जाते हैं कुछ ऐसे अवसर जहां यह व्यक्ति थोड़ा भी हाथ पैर मारे अर्थात पुरुषार्थ करे तो वहां से वह बंधन से निकल जाता है, निकल पाता है। वह चंदन बाला भी कर्म का उदय ऐसा आया, हरण हो गया,
क्रम से उसने उसे बेच दिया, उसने उसे बेच दिया, उसने उसे बेच दिया, लेकिन मिल गए उसे वहां उस बाजार में जहां स्त्रियों को बेचा जाता। अरे रे, तो उसकी बोली लगाई जा रही थी, वहां भी उसे कोई मिल गए ऐसे धर्मनिष्ठ पिता, हितैषी पुरुष मिल गए। समझ आ गया। अंजन बाला को जहां सास ने निकाल दिया, पिता ने शरण नहीं दिया, वन जंगल में भटक रही थी, मिल गए वहां उसे निर्ग्रंथ संत मिल गए। समझ ओ मिल जाते हैं, मिलते ही हैं। सीता की खोज में विह्वल होके श्री राम भटक रहे हैं, लेकिन सीता का संदेश देने वाला जटायु मिल ही जाता है। बाद में सुग्रीव आदि का भी संयोग मिल ही जाता है। समझ आए। हनुमान भी मिल ही जाते हैं। क्या कहा? ओ, ओ। परंतु यदि कोई ऐसा अवसर मिले और उसका अभिनंदन ना करे, क्या कहा? उसका तिरस्कार करे, तो आगे का मार्ग और दुखमय हो जाएगा। समझ आ गया? चंदना वो धर्मनिष्ठ धर्म पिता, उनका तिरस्कार कर दे। जब सेठ भी पहचान लेते हैं ये कोई कुलवंती कन्या है, कुलीन कन्या है, कर्म के मारे यहाँ आ गई, और वह कन्या भी पहचान लेती है कि अरे यह तो कोई धर्म महात्मा जीव है, पहचान लेते। यह पहचान, ये भीतर की पुकार, ये पहचान, पहचान ही तो है। अरे यदि ये पहचान ना हो तो क्या हो? समझ आए। अंजना निर्ग्रंथ संत को पहचान लेती है। अरे मेरे हितैषी, मेरे धर्म पिता मिल गए। श्री राम कितने भी विवल हैं, कितने भी विवल हैं, लेकिन उनकी विवलता, सीता का राग आड़े नहीं आया, जटायु को पहचान लेते। क्या कहा? अरे ये तो ये तो वही जटायु है जिसकी जवाबदारी मुनीश्वर सौंप गए थे, इसका ख्याल रखना। ये अब पक्षी नहीं, धर्मात्मा हो गया है। और सीता का वियोग भूल गए, सीता का वियोग भूल गए। वो बड़ा सुंदर चित्रण है वो, उन भावों का संवेदन किया जाए, कितनी विशुद्धि बनती है।
सोचो कि सीता के वियोग में ऐसी दशा हो गई, ऐसी उन्मत्तवत दशा हो गई। पेड़ पत्तियों से पूछ रहे वो बोलेंगे, पहाड़ से पूछ रहे वो बोलेंगे। लेकिन कैसी भी उन्मत्त दशा हो जाए, धर्मात्मा, धर्म, धर्मी, धर्मात्मा, धर्मायतन इनको नहीं। कैसी भी उन्मत्तवत दशा हो जाए, इनका बाईपास नहीं करते। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, लोहा चुंबक से खींचता है, परस्पर में कोई ऐसा ही नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बाईपास हो ही नहीं पाता है। सीता का वियोग भूल गए वो, और जटायु का समाधि मरण कराया। क्या कहा? अरे विचार करो, श्रीपाल जी को सेठ ने समुद्र में फेंक दिया, कैसा उदय आया। समुद्र लांघने में बोलो पसीना आ गया होगा उनको, समझ गए? मतलब पसीना आ गया होगा, कितना श्रम किया होगा। और वह समुद्र लांघ करके जब समुद्र के किनारे पहुंचे, विचार करो तो क्या हुआ था। जिन मंदिर हैं और उसके द्वार बंद थे, क्या बोले? द्वार खुले क्यों भाई? हाँ, तो भी धर्मायतन को नहीं भूले। विचार करो, मिल ही जाता। भीतर में भावना हो तो फलीभूत होती ही है। मनोवती, भीतर में भावना हो तो देवता भी आकर के जिन मंदिर का निर्माण करते ही है। क्या कहा? अंतरंग से भाई हुई भावना अवश्य फलीभूत होती है। जिसके भीतर तड़प होती है, भावना होती है, गंभीर हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ये विचार को गंभीरता से लेता है। जैसे शरीर में कोई रोग ऐसा होता है, उसको कदाचित नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कोई कोई रोग ऐसे होते हैं उनको गंभीरता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फल बहुत दुखमय, भयानक मृत्यु दिखाई देती है, गंभीरता से लिया जाता है। प्राय लोक में भी अनेक व्यक्तियों से संपर्क होता है, व्यवहार होता है, लेकिन किसी किसी के व्यवहार को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ख्याल में, वो भले ही हमारे लिए इष्ट है वह, अथवा हमारे लिए अनिष्ट है, गंभीरता से। कोई मित्र के रूप में, इष्ट के रूप में व्यक्ति मिलता है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो अनिष्ट रूप व्यक्ति का संपर्क होता है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता, गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत दुखरूप हो सकता है।
ऐसे ही किसी व्यक्ति के शब्द नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे पुरुष होते हैं, उनके वचनों को गंभीरता से लिया जाता है। क्या कहा? इत्यादि गंभीरता से लिया जाता है। बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, लेकिन हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना। हाँ, कुछ विचार तो ऐसे होते हैं, उनको नजरअंदाजी नहीं करना, उन्हें उखाड़ के फेंक देना। क्या? हाँ। खेत में बोए गए बीज भी फलते हैं, अंकुरित होते हैं, और अनाप शनाप भी अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन किसान किसको लेता है गंभीरता से? दोनों को गंभीरता से लेता है। जो बोया है, जो लक्ष्य है, उसको रखता है। जो अनावश्यक है, और उसमें कुछ तो ऐसे होते हैं घातक, घातक होते हैं, ऐसी खरपतवार होती है कि जितना वो खाद पानी डालेगा उसको वो खा जाएगी, फसल का घात करने वाली होती है। उस खरपतवार को रहने नहीं देता, उखाड़ के फेंकता। लेकिन कुछ ऐसा भी घास फूस होता है जो उसके लिए सहयोगी हो जाता है, अथवा ना वो इष्ट ना अनिष्ट उसको नजरअंदाज भी कर देता। समझ में आया कि नहीं आया? ये विवेकी किसान की बात है। ऐसे विवेक हर क्षेत्र में चाहिए, हर क्षेत्र में विवेक चाहिए। शास्त्र श्रवण में भी विवेक चाहिए, शास्त्र पठन में भी विवेक चाहिए, विचार करने में भी विवेक चाहिए। अंतर से एक ऐसा विचार आया, वो गंभीरता से लेना। भाई, ये जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, अनादि काल से सदियों से करता आ रहा हूं, नहीं लगता कोई बात। अभी का तो लगता है कि रात को सो जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, फिर वही दिनचर्या, फिर रात को सो जाते हैं, फिर सवेरे उठ जाते हैं। कितने दिन बीत गए, वही वही सब, वही वही सब। क्या मिल रहा है? कुछ ऐसा गंतव्य, ऐसा डेस्टिनेशन पॉइंट हमको मिलना चाहिए जिसके आगे फिर गमन ना हो, भटकन ना हो। ये क्या है? दवा खाई, रोग दब गया, फिर उखड़ गया, फिर दब गया, फिर उखड़ गया, फिर इसका अंत आना चाहिए ना। क्या? जिसको ये गंभीर विचार उदय में होता है, और जो इस विचार पर गंभीर होता है कि अंत आना ही चाहिए, वही संत बनता है। इसका अंत आना ही चाहिए। एक कर्म उदय में आते हैं और मैं उस रूप हो जाता हूं, इसका अंत आना ही चाहिए। जिसको इस अंत की भावना जगती है, जिसकी भावना में इसका अंत रहता है, और उसके आश्रयभूत अपना अनादि अनंत रहता है, वही परिणति में संत हो जाता है। संत निरंतर चिंतत ऐसो, उनको नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती भैया? क्योंकि यदि मैं थोड़ा भी गाफिल हो गया,
तो मेरा सब लुट जाएगा, क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति जड़वत हो जाता है। हाँ, ही पिछले रयन में कछु सयन एक आस, कछु सयन सही, बस परमात्मा आ गया तो बहुत। ऐसा नहीं खराटे भर के गाफिल जड़वत हो गए ना भैया, स्वानवत चरासा ही 8 चौकन्ना। मजाल है वहां पंछी भी पंख पढ़ाए, समझ नहीं आया, हवा का झोंका भी आए तो पता चल जाए। ना 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 या, ओहो, नींद आएगी, बताओ। समझ में आ गई। मुनीश्वरों को नींद नहीं आती, इतना भय है, विषय चोर बहु फिरत हैं। हाँ, ये कर्म लुटेरे ज्ञान धर लूट लेंगे मेरा, विशुद्धि खंडित कर देंगे, जरा सी भी असावधानी में मैं इनसे जुड़ गया तो नींद नहीं आती। बहुत भय हो तो नींद नहीं आती, बहुत खुशी हो तो नींद नहीं आती। क्या बड़ा दुख आ जाए तो नींद नहीं आती। देखो, जब अपने घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, कोई ऐसा बीमार हो जाता है ना, अशक्तता, कभी भी प्राण छूट जाएंगे, ऐसी स्थिति बन गई है, नींद नहीं आती। समझ आती। कई चोरों का, डाकुओं का, लूटने का भय हो तो नींद नहीं आती। और जब बहुत खुशी होती है, घर में कोई आयोजन होता है, विवाह संस्कार होता है, तो उस खुशी में भी नींद नहीं आती। उनके जीवन में ये सारी चीज है, इसलिए मुनीश्वरों को नींद नहीं आती। उन्हें अपने चैतन्य के निदान की क्षण क्षण में प्राप्ति हो रही है, उस खुशी में नींद नहीं आती। उन्हें विषयों के चोर का बहुत भय, कर्म चोर लुटेरों का बहुत भय, नींद नहीं आती। आ, आ, उन्हें अपने अंतरंग के इस आत्मिक सुख से बाहर निकलते ही, अशुद्ध दशा में आते ही बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, नींद नहीं आती। अंत आना ही चाहिए। अब तो कमर कस के लगे हैं, वो अपनी साधना में कमर कस के लगे हैं कि अब तो अंत आएगा ही आएगा। ऐसे संत, ऐसे महंत, ये कुंद कुंद स्वामी हमको मिल गए, उनका ये समय सार ग्रंथ हमको मिल गया, तो कितना हमारे लिए अहो भाग्य, हमारे लिए कितना अहो भाग्य। बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो नाक्षर, हे गुरु। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, अहो मुनिराज, अहो ऋषिराज,
तुम ही मेरे हो सरताज। मन करता है चरण पकड़ लूं, शरण शरण में मस्तक धर लूं। तुम ही मेरे पालनहार, अहो मुनिराज अहो ऋषिराज। भटकते हुए भटकते हुए किसी पुरुष को यदि कोई गंतव्य का पता दिखाना बताने वाला मार्गदर्शक मिल जाए तो उसके हाँ आनंद और खुशी का पारावार नहीं। भटकते भटक थक गया, जो जितना भटका जितना थका उसे उतनी ही महिमा और खुशी होती है। जिसने दरिद्रता के दिन देखे, मेहनत से पैसा कमाया, उसे ही पैसे की कीमत होती है। बिना बिना मेहनत के मिल गई मूल्यवान संपत्ति भी उसकी कीमत नहीं आती। ख्याल में आ गई। अब यदि ऐसा अद्भुत संयोग मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो उसका लाभ कोई यदि नहीं उठाए तो उसके अभागे पने की महिमा तो कही जाती कहीं नहीं। इस तो यहाँ हमारा परमार्थ स्वरूप बताने वाले ऐसे गुरु मिल गए। प्रश्न किया कि यदि यह अनध्यवसादी भाव जीव नहीं है तो वह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है। तुरंत श्री गुरु 49 नंबर की गाथा में शिष्य को समाधान कर अरस मरुवम गंधम, अरस मरुव मगंधम, अवत्तम चेदना गुण मसद्दम, जान अलिंग गहनम, जीव मणिदिट्ट संठानम। हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात चित, इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है ऐसा। इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला
और जिसका आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। जान जाना, गाथा में लिया जाना। जान, जान का अर्थ केवल जानकारी में आना नहीं है। जान किस लिए जान? उसका लाभ लेने के लिए, उसको करने के लिए जान। बोर्ड खड़ा हुआ है, दिशा निर्देश कर रहा है, पढ़ो। किस लिए? जाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। वो केवल कोई पढ़ने की चीज नहीं है, पथिक के लिए दिशा निर्देश है। जिसको गंतव्य पर जाना है उसके लिए एक डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, अनुकरणीय है। जान का अर्थ अनुकरण करने लायक है वो, इसलिए जनाने की बात है, केवल जानकारी में डालने की बात नहीं है। ये कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं है कि हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ गया। हाँ, हम जीव का परमार्थ स्वरूप भी जानते हैं। समझ आ गया? बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी इच्छा होती है सर्व दर्शनों का ज्ञान, उसमें वो जैन दर्शन को भी जानना चाहते हैं, जैन धर्म को भी जानना चाहते हैं, बस केवल एक जानकारी के लिए। जान का अर्थ ये नहीं है। जान का अर्थ कल्याण स्वरूप। किस लिए जानना? अपने कल्याण के लिए जानना, प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अभी इसमें अपने अशब्द, अरस, अरूप, अगंध, यानी जो 5 इंद्रिय से संबंधित विषय हैं वो शब्द आ गए, सब आ गए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अस्पर्श है, अरस है, अगंध है, अरूप है, अशब्द है। इतनी विवेचनापन हो गई। अर्थात यहाँ इंद्रिय ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय के अवलंबन से उस जीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना जाता। आप खोल के आत्मा नहीं दिखेगा, खुशबू से आत्मा नहीं दिखेगा, शब्द से आत्मा नहीं दिखेगा, रस से आत्मा नहीं दिखेगा, छूने से आत्मा नहीं। समझ आ जाएगा क्यों? हाँ, हर चीज की पहचान है, लक्षण है, वो उसी प्रकार से ज्ञात हो। बहुत पहले एक दृष्टांत दिया था, आंख धोखा दे सकती। क्यों? आंख से दिखने वाला रूप उसका कोई विशिष्ट गुण नहीं है। जैसे वही पाउडर, बारीक पाउडर, नमक भी हो सकता है, वही बारीक पाउडर शक्कर भी हो सकती है, बूरा डाल दिया। कभी कभी बूरा के भ्रम से नमक डल जाता है, नमक के भ्रम से बूरा डल जाता है। तो उसकी पहचान कैसे हो? आंख से नहीं, चख के, विशिष्ट गुण से। चेतना का, आत्मा का, जीव का जो परमार्थ स्वरूप है उसका लक्षण कहो, उसकी पहचान कैसे हो? चेतना गुण से। ऐसा बहुत अद्भुत बात है। हाँ। जैसे भाषा से भावों का अनुमान लगता है, हवा के गंध से बगीचे के वृक्षों का अनुमान लगता है,
आप समझे कुछ? हवा से लगता है यहाँ चीनी मिल है, हवा से लगता है यहाँ गंधक का मिल है। आप समझ गए कि हवा, अरे बहुत दुर्गंध है, अरे साहब क्या, वहां हड्डी मिल है, तो गंध से ज्ञात हो जाता है। आम का बगीचा है, नीम का बगीचा है, चंदन का बगीचा है, पता चलता है। आई समझ में क्यों? ऐसे ही भाषा से भावों का अनुमान लगता है। इस प्रकार से बाह्य बाह्य शरीर के माध्यम से भीतर के भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है, अनुमान लग जाता है। जय परम शांत मुद्रा समे, भविजन को निज अनुभूति है। यह व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज से कैसा है अनुमान लग जाता है। समझ आ गया तो नहीं है, क्योंकि यह भी भाषा है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, केवल शब्द सुनने से ही नहीं पता चलता। भगवान की मुद्रा और वीतरागी छवि, उनका दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त कारण है। वन जंगल में विराजमान, जिनके रोम रोम से देह से भी वैराग्य रस टपक रहा हो, आनंद की धारा, वीतरागता, निर्भयता, निशंकता, ख्याल में आए। उस भाषा को वह जंगल के पशु पक्षी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं। क्या गजब का विज्ञान है। ख्याल में आए। यहां पर शब्द लिया है अव्यक्तम, अव्यक्त है, लेकिन कथनचित व्यक्त भी कहा जा सकता है, सर्वथा नहीं, लेकिन व्यक्त होने पर भी जिसका तुम्हें वेदन करना है वह व्यक्त है। जैसे उस जीव को, शुद्ध जीव को बाहर के इस परम शांत वीतरागी मुद्रा के माध्यम से भी अव्यक्त को व्यक्त रूप में अनुमान कर लिया जाता है, लेकिन सामने वाले का समझ में आया कि नहीं आया, अभी चर्चा आएगी इसमें। वह केवल अनुमान गोचरी नहीं है, अनुभव गम्य भी। तो अव्यक्त है, कैसा है वो, उसका आकार नहीं कहा जा सकता, ऐसा है। यही चर्चा कल प्रारंभ की थी। हम आकार से आत्मा को देखना चाहते हैं, हम आकार में आत्मा को पहचानना चाहते हैं, हम वर्णों में आत्मा को पहचानना चाहते हैं। बोले अभी आंख बंद करते हैं तो काला काला दिखता है, अरे काला काला थोड़ी आत्मा होता है, लाल प्रकाश आता है। हाँ, लाल तो बहुत अच्छी तेज रूप, कहीं कोई काले में फंसा है, कोई लाल में फंसा है, नहीं, बिल्कुल सफेद।
एक लो जलती हुई दिखती है, ध्यान में अलग अलग चीजें दिखती, ये ध्यान नहीं है। यहाँ आत्मा नहीं है, ना काले रंग में आत्मा है, ना लाल रंग में आत्मा है, ना सफेद रंग में आत्मा है, ना किसी जलती हुई लो में आत्मा है, ना प्रकाश में आत्मा है, ना कोई वह जो पुस्तकों पे आप देखते हैं ना मनुष्याकार सफेद, ऐसा बिल्कुल सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवंतों के लिए भी ऐसा एक रूप छपा होता है, आकार, ऐसा आकार, ऐसा यह सब आकार, ये तो सब देह का आकार है। क्या कहते हैं? अनिर्दिष्ट संतानम, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से, क्या कहते हैं, नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में संस्थान नामक कर्म है, उसके 6 प्रकार हैं। आई बस क्या कहा? संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है आकार, निर्दिष्ट कहा जा सके, माने नहीं। आत्मा कैसा है कि जिसका कोई आकार नहीं कहा जा सकता, तो ये आकार क्या है कि ये संस्थान नामक कर्म का विपाक है। ख्याल में आ गया? तीसरे नंबर पे आएगी ये बात, संस्थान नाम कर्म का विपाक। इससे किसकी रचना होती है? इससे शरीर की रचना होती है। नाम कर्म किसकी रचना करता है? शरीर की रचना। इसलिए उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से, उद्गल द्रव्य रचित, यह नाम कर्म पुद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य रचित, उद्गल परमाणुओं से शरीर की रचना होती है। उद्गल द्रव्य रचित शरीर, शरीर, शरीर के आकार, शरीर के आकार भी शरीर है। क्या बोला? समझ गए क्या? नहीं, ये शरीर का आकार है ना, ये भी शरीर है। जैसे चरखे के आकार रूप साचे में ढाली गई शक्कर, तो किसके आकार में है? चरखे के, घड़ी के, लेकिन वह शक्कर ही है। ऐसे ही वो आकार, संस्थान, वह शरीर ही है, और शरीर उद्गल द्रव द्वारा रचित है। इसलिए यह शरीर का आकार भी पुद्गल है। जैसे रस पुद्गल है, वर्ण पुद्गल है, गंध पुद्गल है, स्पर्श पुद्गल है, ऐसे यह आकार भी पुद्गल है। ये बात पकड़नी है। समझ में आया? क्या पकड़ना है? ये आकार पुद्गल है, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान, शरीर का आकार, ये जो आकार दिखता है ना स्थूल रूप से, तो क्या है ये? जैसे अपन दूर से देखते हैं, एक मनुष्य खड़ा है, तो कहां से पहचानते हैं मनुष्य को? आकार से। ये पशु खड़ा है, कहां से पहचानते हैं?
आकार से, पर नजदीक जाके देखते हैं तो पता चलता मनुष्य नहीं, मनुष्य का पुतला है। समझ गए कि नहीं? क्या बोला? कोई मनुष्य लेटा है, दूर से देखते हैं पशु पड़ा है कि मनुष्य पड़ा है? ये मनुष्य पड़ा है। तो कहां से देखा? पहले आकार से। ठीक। तो ये आकार भी पहचान कराने में एक कारण है। ख्याल में आ गया? जैसे रस पहचान कराने में कारण, रूप पहचान कराने में कारण, वर्ण, आप समझ गए? गंध भी पहचान कराने में कारण, स्पर्श से भी पहचान होती है। हर वस्तु की पहचान अलग अलग चीज से होती है। हाँ, मैंने बोला था अपने जूते चप्पल की पहचान खाली वर्ण से नहीं कर सकते आप, आकार से भी नहीं कर सकते। वो कहां से होगी? स्पर्श से होगी। समझ आ गया कि नहीं है? उसकी पहचान पांव ही कर पाएंगे। आंख कहेगी अपना है और पांव कहेंगे नहीं, अपना नहीं है। ऐसा। तो इसलिए ये सब पहचान में निमित्त है, सहयोगी हैं। इनके माध्यम से पहचान होती वस्तु की। तो चूंकि लोक में इन सब के द्वारा पहचान होती है, तो अपन आत्मा की भी पहचान इन्हीं के माध्यम से करना चाहते हैं। इन्हीं को जानते हैं, इन्हीं का परिचय। आगे ख्याल में, इसलिए सारे पॉइंट लिए हैं यहाँ पर। क्या कहा? तो दूर से देखते हैं आकार। तो जो शरीर का आकार है वह पुद्गल शरीर है, और शरीर पुद्गल द्रव से रचित है। तो जो पुद्गल द्रव है वो जीव द्रव नहीं है। जीव द्रव भिन्न है और पुद्गल द्रव भिन्न है। तो इससे क्या निकल के आ गया? पुद्गल द्रव द्वारा रचित, पुद्गल द्रव रचित शरीर के संस्थान से, आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह क्या है कि यह अनिर्दिष्ट संस्थान है। आगे बात समझ में? एक बात। दूसरा, अपने नियत स्वभाव से, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये बहुत गजब का पॉइंट है। क्या बोला? अपने नियत स्वभाव से, अपने नियत स्वभाव से और अनियत संस्थान वाले। अपने तो नियत स्वभाव से और अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है। क्या बात है? माने प्रकृति देखो, नेचर देखो, वस्तु स्वभाव देखो। अरे ये क्या करता है? ये एकेंद्री की प्रकृति देखता है। कैसे पहाड़, कैसे झरने, और रूप। प्रकृति नहीं देख रहा है, वो नेचर नहीं देख रहा है। हाँ, वहां भी पुद्गल को देख रहा है पगला, उसके रूप को देख रहा है, चक्षु इंद्री के विषय को, और उसमें भोग कर रहा है। कितना बढ़िया। अरे तुझे प्रकृति देखना है तो ये देख, स्वभाव में है प्रकृति। प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को प्रकृति कहते, नेचर। उसे देख, धर्म ध्यान होगा। और तू जिसे देखता है प्रकृति मान के, वो धर्म ध्यान नहीं करता, वहां रौद्र ध्यान करता है। क्या दृश्य है।
ये आनंद रौद्र ध्यान है। क्यों? रुलाएगा तुझे। जब उस आनंद का वियोग होगा तो याद करेगा। ऐसे याद करता है ना, यार बहुत दिन हो गए, चलो जरा मसूरी शिमला घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो, अरे यार सुना है भैया, वो अमेरिका, वो पेरिस, वो लंदन, वहां के दृश्य, वहां की सड़कें, वहां के मार्केट, अरे क्या बात है यार। हाँ, खाएगा तूने, तेरे भीतर घुसेगी, क्या मिलने वाला है तुझे? हैं? ऐसा ऐसा पगला जाता है। कैसा? हाँ, मुलायम, वह सॉफ्ट, तेरे वह सॉफ्ट सॉफ्ट फर वाले कपड़े पहन, एक पागल, कितने मूक निरी पशुओं का घात करता है, तड़पते हैं वे बेजुबान हैं। ये पांच इंद्री के विषय भोग इस प्राणी को नरक निगोद में ले जाएंगे, पाताल में, रसातल में ले जाएंगे। तुम पाप करके आनंद और सुख की कल्पना करते हो, वह काल्पनिक है। पाप, उसका फल दुख रूप है। लेकिन साधक जीव, आराधक जीव, वह भी प्रकृति का आनंद लेते हैं, लेकिन वह सब धर्म ध्यान है। क्यों है धर्म ध्यान? वह काल्पनिक नहीं है, वह मोह की उन्मत्तता नहीं है, वो वस्तु का स्वभाव है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? एक अज्ञानी मोही भी शरीर को रोगी देख रहा है, एक ज्ञानी धर्मात्मा भी शरीर के रोग को ही देख रहा है। दोनों के ज्ञान का गेज समान है, लेकिन अज्ञानी उस रोग से अपने को रोगी देख रहा है, हा हा कर रहा है, और ज्ञानी भी उस शरीर को बुखार से तप्तायमान देख रहा है, वहां रोग का उदय देख रहा है, असाता का उदय देख रहा है, लेकिन हा हा नहीं कर रहा है। अहो भाव है, विशुद्धता है। कारण क्या है? वह उसे कर्म का विपाक, उद्गल के परमाणुओं का परिणमन, अपने से सर्वथा भिन्न, उससे अपने को सर्वथा भिन्न जानने में आते हुए भी मैं उस रूप नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन रूपी परिणमित हो रहा हूं, ऐसा जानता है, देखता है, अनुभवता है। उसे अपने इस चैतन्य चमत्कारिक स्वभाव के प्रति अहोभाव है। क्या बात है, कैसा वस्तु स्वरूप! देखो, ये शरीर बुखार से तप्तवान, और मैं अभी भी ज्ञाता। ये विकल्प से नहीं आएगा आनंद, अवलोकन से आएगा, भेद ज्ञान से आएगा, प्रतीति से आएगा। अद्भुत बात है भाई। अहो, समझ आ गया। यह भेद विज्ञान की कला, ये तो कोई अद्भुत कला है। यह संसार की 72 कला, यह तो लौकिक कला है, लेकिन भेद ज्ञान की कला तो पारमार्थिक कला है। जैसे चंद्रमा की कला होती है, ऐसे ये ज्ञान की कला है। ज्ञान कला जिनकी घट जाती, ओ प्रभु, अपूर्व बात है।
कैसी प्रकृति है, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वरूप है ये। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है, हाँ, और पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान है। शरीर में रोग है, उस पर बार बार उपयोग जाना, ये आर्त ध्यान है। और शरीर के रोग, शरीर का रोग उपयोग का विषय है, लेकिन वहां भेद ज्ञान है, तत्व विचारना है वहां। यह कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा अनुभवना, अवलोकन करना, देखना, जानना और उससे भिन्न पड़ के उसके प्रति निर्विकल्प होना, यह धर्म ज्ञान। आई बस। अज्ञानी कहता है ओ देखो नेचर देखने का मन है, क्या बात है, क्या बात है, क्या करेगा तू, उस पुद्गल में घुसेगा। क्या हवाएं हैं, क्या वादियां हैं, क्या चटाएं हैं, क्या वृक्ष हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या झरने हैं, क्या रोशनी है, क्या जगमगाहट है, क्या बिल्डिंग है, कैसी साफ सड़कें हैं। सड़कें साफ हैं, पर तेरी दृष्टि साफ है कि नहीं है? तेरी नीयत साफ है कि नहीं है? तेरे परिणाम साफ है कि नहीं है? इनकी चिंता नहीं है। बस हम तो उस शहर में जाके रहेंगे, हम तो उस देश में जाके रहेंगे, हम तो उस देश में घूमने जाएंगे, हम तो उस क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ ऐसी नेचर, ऐसी प्रकृति, ऐसा सब है, वाह। लेकिन तुझे कभी ऐसा भाव नहीं आता हम स्वक्षेत्र में आएंगे, स्वद्रव में आएंगे, स्वकाल में आएंगे, स्वभाव में आएंगे, जिसका ऐसा अद्भुत चमत्कारिक टंकोत्कीर्ण स्वभाव है। ऐसा भाव नहीं आता, क्यों? जैसी गति वैसी मति, जड़ बुद्धि हो गई। बस बार बार जड़ को देखते देखते उसकी महिमा करते 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 करते, ओहो, जो महिमावान ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप है, वह पामर हो गया, अपनी महिमा न करके जड़ की महिमा करने लगा, जिसमें निरंतर अपने चैतन्य तत्व की, भगवंतों की, पंच परमेष्ठी की, शुद्धात्मा की, उपकारियों की बार बार महिमा भूलना चाहिए थी। वहां उसकी जगह पुद्गल की महिमा, पैसा पुद्गल, आभूषण पुद्गल, वस्त्र पुद्गल, नगर पुद्गल, जगमगाहट पुद्गल, सड़कें पुद्गल, घर मकान पुद्गल, गाड़ी मोटर पुद्गल, वे वादियां पुद्गल, झरने पुद्गल, पेड़ पुद्गल, पहाड़ पुद्गल, बर्फ स्नोफॉल पुद्गल, शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय। क्या है ये सब? क्या है? तो पुद्गल की भी इस पर्याय में पागल, क्या म्यूजिक, क्या शब्द। यह पुद्गल पर्याय उपज विंसे तिरना। और बात समझ, ये पुद्गल को आत्मा छूता नहीं है, खाएगा उन्हें, क्या करेगा? ऐसे चिपटता, ऐसे चिपटता, ऐसे चिपटता, उनके साथ झपट्टे मारता है। तो वो सुन, बात ध्यान से सुनना, जरा अवलोकन करना। ये रसगुल्ला देखता है सामने, ऐसा होता है, बस इसे भी चूस डालूं, तो मुंह में रखा, चूसा। ध्यान से सुनना, रिप्ले करो, रिप्ले करो, स्लो स्लो मूवमेंट में रिप्ले करो कि यहां से मैं उसे चूस डालूं, पी डालूं, विषयों को भोग डालूं। समझ आ गया? ध्यान देना, जब तक उपयोग परसन्मुख है, परसन्मुख है, ऐसा परिणाम उपज रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब वह रसगुल्ला जीभ पे आता है, आम रस जीभ पे आता है, सूक्ष्म उपयोग कर, तो भीतर में जो उसका स्वाद, उसका रूप,
उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसके शब्द जो ज्ञान का ये बने, संवेदन हुआ, तूने भीतर में अपने ही सुसंवेदन भाव को ही भोगा। पदार्थ तो उसी में पड़ा हुआ है, देखना जरा। यह आत्मा पर का वेदन कर सकता नहीं, करता नहीं है, लेकिन इस मोही अज्ञानी प्राणी को ऐसा लगता है मानो मैं विषयों का भोग कर रहा हूं। ज्ञान को विषयों का भोग नहीं होता, अपने ही परिणाम का भोग होता है। देख जरा। पर वे परिणाम उसी के तो निमित्त से होते हैं। अरे जो पर के निमित्त से होने वाले नैमित्तिक भाव है, वो स्वाभाविक भाव नहीं है, वो नेचर नहीं है, वह नेचर नहीं है। ख्याल में आया। सुन भाई, तू लूटेगा, तू ठगा जाएगा। ये आचार्य देव, इनकी करुणा कहां कहां से निकाल के ला रहे हैं, तेरी बुद्धि को सही कर रहे हैं। इनसे बड़ा उपकारी कोई होगा? तुझे इन उपकारियों की महिमा नहीं आती, भोगियों की महिमा आती है तुझे। क्या होनहार हो गई। कहां कहां से तेरा मिथ्या छुड़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं तुझे। कहीं रस में फंस जाता है, कहीं रूप में फंस जाता है, कहीं गंध में फंस जाता है। बहुत विलक्षण है। अरे भाई सुन तो सही। जैसे कोई दूसरे के द्वारा उधार ली गई पूंजी से धनवान नहीं माना जा सकता, ना होता, अपनी पूंजी से होता है। जी हाँ, ऐसे होने लग जाएं तो अभी आप जो है $1,000,000 कहीं से उधार ले लो और बस बन गए सेठ, करोड़पति। ऐसे हो जाएगा। बिना कमाए घर से भी जाए और घाट से भी जाए। समझ में आ गया? जितने $1,000,000 तुम बैंक से लोन लोगे तो एक दिन में नहीं, 1 मिनट में उसका ब्याज इतना चढ़ जाएगा कि लेते ही देने में भी तुझे घर बेचना पड़ेगा। समझ आ गया क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी वापस हो जाएगा। पहले तो उसे लेने के लिए पैसे देना पड़ेंगे, मार्जिन मनी जमा कराता है ही नहीं तेरे पास कुछ। दूसरे के आश्रय से, दूसरे के आधार से नहीं होता प्रभु काम, अपने आधार से, अपने आश्रय से होता है। हाँ, जिस पे अपना आश्रय, अपना आधार, अपना कुछ ना हो, उसे दूसरे का भी नहीं मिलता। हाँ, जिस पे अपनी पूंजी होती है, अपनी बुद्धि होती है, वो दूसरे का सहयोग लेकर के काम कर लेता है। जिसके अंदर बाहर निकलने की अपनी ललक होती है, अपनी कुछ सामर्थ्य होती है, भावना कुछ तो हो, तब दूसरा भी हाथ पकड़ के खींचे तो निकल सकता है बाहर। समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसा नहीं होता सर्वथा भाई। हाँ, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। कल परसों कहा था, आप थ्योरिटिकल तो प्लान करके निकल गए, बाहर निकलते फंस गए, अब क्या करोगे? अब जिसको प्रैक्टिकल पता है कि यहाँ फंसने पर ये अप्रोच लगानी पड़ती है, उसको क्विक डिसीजन अनेक प्रकार के लेने पड़ते हैं। एक ही प्लानिंग काम नहीं करती है जीवन में। हाँ, ये नुक्ते आना चाहिए, ये अनुभव से आते हैं। ऐसे ही बस हर जगह एक ही बात नहीं चलती है, यहाँ भी नाना प्रकार के उदय आते हैं। परिणामों की स्थिति एक सी नहीं रहती, कर्मों की स्थिति एक सी नहीं रहती, संयोग वियोग एक से नहीं रहते। कब किस समय कैसे 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 वेद ज्ञान करना, कैसे बचना, क्या प्रोटेक्शन लाना, कैसे वार करना, ये सारी चीजें अभ्यास का फल है। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। हाँ,
बोले साहब हमें समय नहीं मिलता अभ्यास का, हमें समय नहीं मिलता अभ्यास का, क्या करें? बोला क्या करें, कर्म के उदय ऐसे है, कर्म के उदय ऐसे हमारे, तो बहुत मुश्किल से 10-20 मिनट मिलती है। फिर खोटी बुद्धि, फिर खोटी बुद्धि, फिर रोना, दो सपना, माथे कर्मों के मंडना। अभी बोला था तेरे को 10-20 मिनट नहीं मिल रहे हैं, घंटा 2 घंटा नहीं मिल रहा है, 24 घंटे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हो? हाँ अरे साहब दिन भर चौके में रोटी बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और इतने सारे परिवार के औद्योगिक भावों को झेलना पड़ता है। क्या करें साहब, दिन भर के लिए दफ्तर, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारे पुण्य का योग है या अपना आराम से बैठे हैं। अरे अभ्यास तो उन्हीं में ही होगा। बोल बता, तने स्कूल में सीख लिया 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 8 16 होते हैं, ये सीख लिया। ठीक, अब अभ्यास कहाँ होगा भैया? दुकान पे तो बैठ के होगा। ग्राहक ने माल कितने का लिया? 20 रुपए का। दिया कितना? 100 का नोट। अब 80 वापस देना है, तो अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ उसका? या दुकान छोड़ करके, सब काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ करके 100 माइनस 20 करने से 80 आता है, ये अभ्यास है? अरे 24 घंटे की प्रवृत्ति में ही तो ये तत्व अभ्यास होता है, भेद ज्ञान होता है। मूर्ख पता नहीं, इसे पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये धर्म का स्वरूप क्या मान के बैठ गया। हाँ, अरे वह मंदिर के भगवान मूर्तिमान, उन वहां जाकर के वो स्वरूप देखना, परमार्थ स्वरूप देखना है। उनने जो स्वरूप बताया उसका रिन्यूअल करना है, रिफ्रेश करना है। आकर के ये सब जीते जागते भगवान देखना है, घर में, परिवार में, व्यापार में, हर जगह। ख्याल में आया? वह स्वाभाविक भाव, पारमार्थिक भाव, ये औदिक भाव, ये औपसमिक भाव, ये क्षयोपशमिक भाव, ये क्षायिक भाव, यह सब, यही तो सब अभ्यास है, और यही तो होगा। क्या कहा? ये शुभ राग है, ये शुभ राग है, ये कशा है, ये इतनी इसमें मनता, ये तीव्रता, ये सब 24 घंटे ही समझ में नहीं आता। अभ्यास कैसे करना चाहते हैं? बोलो साहब, क्या करें? ये चाकू है ना, ये हर समय काम में आता रहता है, अब इसे घिसने का समय ही नहीं मिलता है। अरे वो काम में आना ही तो उसका घिसना है। ख्याल में आया कि नहीं? अरे साहब, ये कुएं में से हर समय भीड़ ही लगी रहती है, 1 मिनट कुआं खाली नहीं होता। सफाई कब करें? समझ आया कि नहीं आया? मन चंगा तो कठौती में है। वो उसे सेठ कहता है रैदास को, रे रैदास, तू इतने तेरे पास गंगा बह रही है, मैंने कभी दर्शन किए गंगा के? मुझे सामने किए। क्यों? मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्या पागल, हम देखो कितने मीलों से आ रहे हैं गंगा मैया को अर्घ चढ़ाने के लिए, और तू इतनी पास जाकर के भी गंगा मैया को अर्घ नहीं चढ़ा पाता। बोले साहब, बस आप लोगों की सेवा में लगा रहता हूं कि ये इतने दूर से यात्री आ रहे हैं गंगा मैया को अर्घ चढ़ाने, इनके जूते गाटता रहूं, और कहीं किसी के पांव में कोई कंकड़ नहीं लग जाए, फंस जाए, और बस इसी सेवा भाव में लगा रहता। वो कथा आपने सुनी होगी। हाँ, मैं तो इससे फुर्सत ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे ला, तू भी अपना अर्घ दे दे, मैं गंगा मैया को, चल तेरा अर्घ मैं ही चढ़ा दूंगा। लो भैया ले जा। और उन्होंने गंगा मैया में अर्घ चढ़ाया, गंगा मैया ने उछाला दिया, सोने के कंगन आ गए, सेठ को लोभ आ गया। अब वो वापस देने नहीं गया उस अर्घ का फल प्रसाद, दूसरे रास्ते से निकल गया, लोभ आ गया उसे। बोलो बता,
समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे आते हैं गंगा मैया को अर्घ चढ़ाने। हाँ, ये गंगा मैया को अर्घ चढ़ा रहे हैं या धर्म हो रहा है यहाँ? अरे भाई, ये धर्म, हमें धर्म के लिए समय नहीं मिलता है, हमें धर्म के लिए समय नहीं मिलता है। 24 घंटे हैं हमारे पास धर्म करने के। तो 48 सालों में भी बंद करोगे तो भी हमारी स्तुति को आप बंद नहीं कर सकते, हमारा जवान बंद कर सकते हो, हमारे उपयोग को बंद नहीं कर सकते। हम वह तत्व हैं जिसे कोई छू नहीं सकता। हमारा वह कार्य है जिसे गे सारे हट जाएं तो भी हम अपने गायक को गे बनाएंगे। हमारा चैलेंज है कि तुम्हें जो करना हो तय करो, लेकिन हमारे काम में आप बाधक नहीं बन सकते। ये स्वरूप है, इसे जानो तो सही, आनंद आ जाएगा। हाँ, क्या बोला? ओ समझे? मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, वापस फिर आया वो सेठ, लोभ आया कि अब फिर इससे अर्घ ले जाऊं। समझ गए? हाँ, वाने अर्घ वहीं कटौती में, वहीं से कंगन आ गए। ऐसा मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही गंगा है। 24 घंटे अभ्यास होता है भाई साहब। आपके पास में वो कला आना चाहिए, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। जगत में गृहस्थ धर्म में भी मोक्ष मार्ग है, मुनि धर्म में भी मोक्ष मार्ग है। वो बाह्य में नहीं है प्रभु, वो भीतर में है। जितने जितने भीतर से राग आदि कषाय आदि की निवृत्ति होती जाती है, तदनुकूल प्रवृत्ति होती चली जाती है। सब जगह सारे फार्मूले फिट नहीं होंगे। हाँ, कभी तुम इससे छल ग्रहण कर लो कि भाई साहब तो ऐसा कह रहे थे, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ ठीक है, कह रहा था, मैं डरता थोड़ी हूँ, लेकिन मन चंगा तो हो। क्या बोला? मुनीश्वरों को कोई अटक नहीं होती देव दर्शन की, लेकिन यदि विहार कर रहे हैं और जिन मंदिर मार्ग में है, दर्शन के बिना नहीं निकलते। जब निर्विकल्प है भीतर में है तो विकल्प नहीं है, और विकल्प है तो सदविकल्प में होंगे। क्या बात है, तो अद्भुत बात है। ओ घड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है। क्या कहे भैया, ये एक एक चीज ऐसी है, दिन भर अभ्यास से। आप सोच रहे होंगे कि कक्षा पूरी हो गई, मुझे लग रहा है कक्षा का प्रारंभ अब हुआ है। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। देखें तो सही है, आकार से देखते हैं आप, बड़ी दृष्टि बन गई। आकार से देखते, बड़ी दृष्टि। उद्गल द्रव रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अपने नियत स्वभाव से, हाँ ये पॉइंट चल रहा था, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है। क्या कहते हैं? नियत संस्थान से, नियत संस्थान, ओ स्वभाव,
नियत स्वभाव से। क्या बोला? नियत स्वभाव से। हाँ, जीव का स्वभाव नियत, या नियत से माने असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक चैतन्य सत्ता, ये नियत है। और कैसा स्वभाव है कि अवगाहना, कैसी अवगाहना कि छोटे चींटी के शरीर में जाए तो अवगाहना, और हाथी के शरीर में जाए तो हाथी की आकार रूप अवगाहना। समझ में आ गया? ये स्वभाव नियत है। और जब 8 कर्म का क्षय करे तो सिद्धालय में अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार रूप अनंत काल तक बना रहे, ये नियत स्वभाव है। ख्याल में आ गई बात? नियत स्वभाव है। आई समझ में बात? ये कैसे हो सकता है? हाँ, पानी है ना, आपने गिलास में डाला, गिलास के आकार हो जाएगा, लोटे में डाला, लोटे के आकार हो जाएगा, पतीले में डाला, पतीले के, भगोने में डाला, भगोने के आकार। लेकिन यदि वही पानी बर्फ बन जाए, कटोरे में रखा हुआ पानी बर्फ, इस बिल्कुल चीप बर्फ जम गया, और वो ऐसे ही प्रदेश में रखा हुआ है बिल्कुल ठंडे, तब उसका वो आकार, वहां ताप भी नहीं है, तो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? कुछ समझ आ गया कि नहीं? यदि वहां गर्मी आ जाए तो पिघल जाएगा, लेकिन गर्मी ना रहे तो भी बना रहेगा कि नहीं? एक बता रहे हैं आपको ख्याल में कराने के लिए। तो ऐसे ही यह जिसका नियत स्वभाव है, यानी पानी में ऐसा स्वभाव है कि इस प्रकार के निमित्त रूप वातावरण में वह, यानी गर्म प्रदेश में जहां उसकी लिक्विडिटी बनी रहे, जमे नहीं, और वो जिस पात्र में डालें उसी के आकार रूप हो जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर माइनस में चला जाए, ठंडा हो जाए, जम जाए, वो बर्फ बन जाए, ख्याल में आ जाए, बर्फ बन जाए, तो क्या हो? वो उसी के आकार, और वो आकार बना रहेगा कि हाँ बना रहेगा, क्योंकि वहां अब हीट नहीं है, आपने कहां रख दिया? बिल्कुल ठंडे पर, बना रहेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे ही यहां कर्म का अभाव हो गया, तो वो जिस शरीर को धारण करता था, जिसके आकार रूप हो जाता था, वो शरीर ही नहीं। तो इसलिए अंतिम शरीर से न्यून आकार रूप साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में यह आत्मा विराजमान हो जाता है। इसलिए जीव का नियत स्वभाव है और शरीर का अनियत संस्थान है। क्यों? क्योंकि वह नाम कर्म के निमित्त से होता है, बदलता रहता है। समझ में आए? कर्म की स्थिति बदलती है तो संस्थान भी बदलता रहता है। तो जिस शरीर को धारण करता है, जैसे मनुष्य में ही आया तो बालक का शरीर, फिर और शरीर और बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, कभी मोटा कभी पतला, ऐसे बदलता है। और विशेष चर्चा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप